नाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं श्री महाराज जी की प्रथम अरब यात्रा विक्रम संवत 1703 के प्रसंग का वर्णन करने जा रही हूँ। विक्रम संवत 1703 में सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने महाराज जी को आदेश दिया कि गांगजी भाई के भाई खेता भाई को अरब में रहते हुए 25 साल हो गए हैं और यदि वे सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं तो उनके धन से श्री राज जी की जागनी यात्रा में सेवा हो सकती है। इसलिए अब तुम्हें शीघ्र ही अरब जाना होगा। सतगुरु के आदेश को शिरोधार्य करते हुए श्री महाराज जी फाल्गुन मास के मध्य में नाव पर सवार होकर 40 दिन की यात्रा करके अरब की धरती पर पहुंचे। श्री महाराज जी खेता भाई से मिले, उनको गांगजी भाई का दिया हुआ पत्र दिया और उनके साथ रहने लगे। खेता भाई ने अपने गोदाम के सारा लेन देन का कार्य भी श्री महाराज जी को दे दिया। एक दिन श्री महाराज जी ने खेता भाई से कहा कि आपने बहुत धन कमा लिया है और अब आप नवतनपुरी में विराजमान सतगुरु महाराज के चरणों में चलो ताकि तुम्हें शाश्वत शांति मिल सके। जब भी श्री महाराज जी खेता भाई को तारतम ज्ञान की चर्चा सुनाते, उन पर जरा भी असर न होता और वह केवल लेन देन की ही बातें करते रहते। ऐसे करते करते श्री महाराज जी को अरब में 4 वर्ष व्यतीत हो गए। खेता भाई के व्यापार को समेटते खेता भाई का देह त्याग हो गया। इस घटना के पश्चात एक दिन श्री महाराज जी कुछ काम से बाहर गए थे तो वहाँ के अधिकारी शेख सल्लाह ने खेता भाई की सारी संपत्ति हड़प ली। शेख सल्लाह की पापी नियत को देखकर श्री महाराज जी पहचान गए थे, इसलिए वह पिछली रात को ही वहां से निकल गए और सुबह तक एक पहाड़ी स्थान पर पहुंच गए। वहां से चलकर मस्तक बंदर पहुंचे। फिर वहां के इस्लाम के सर्वोच्च अधिकारी खलीफा यानी सुल्तान से 2 महीने तक श्री महाराज जी ने खेता भाई की संपत्ति वापस दिलाने के लिए निवेदन किया, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई तो निराश होकर वह वापस लौटने लगे। जब श्री महाराज जी वापस लौट रहे थे तब मार्ग में एक अरबवासी जो स्वयं श्री राज जी का जो स्वरूप था से उनकी भेंट हुई। श्री महाराज जी ने उन्हें अपनी सारी बीतक सुनाई तो अरबी मित्र ने एक पत्र लिख कर दिया और कहा कि जब इधर से बादशाह निकले तो आप बिना डरे हिम्मत पूर्वक उनका छेड़ा पकड़कर कहना कि मेरे ऊपर खेता भाई का जो उत्तरदायित्व था वह मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यदि आप सही न्याय नहीं करते हैं तो जब अल्लाह ताला न्याय के दिन सारी सृष्टि का न्याय करेगा तब मैं उनसे कह दूंगा कि तब मैं अल्लाह ताला याद कर। जब श्री महाराज जी वापस लौट रहे थे तब मार्ग में एक अरबवासी जो स्वयं श्री राज जी का जो स्वरूप था से उनकी भेंट हुई। श्री महाराज जी ने उन्हें अपनी सारी बीतक सुनाई तो अरबी मित्र ने एक पत्र लिख कर दिया और कहा कि जब इधर से बादशाह निकले तो आप बिना डरे हिम्मत पूर्वक उनका छेड़ा पकड़कर कहना कि मेरे ऊपर खेता भाई का जो उत्तरदायित्व था वह मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। यदि आप सही न्याय नहीं करते हैं तो जब अल्लाह ताला न्याय के दिन सारी सृष्टि का न्याय करेगा तब मैं अल्लाह ताला की इच्छा से उनके सामने आपका दामन झटक कर अपना न्याय करवाऊंगा। जब बादशाह नमाज पढ़ने जा रहा था मस्जिद की ओर तब श्री महाराज जी ने दौड़कर बादशाह के जामे का दामन झटक दिया जिससे जामे की कस टूट गई। यह देखते ही सैनिक श्री महाराज जी की तरफ भागे तो बादशाह ने उनको रोक दिया और उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं स्वयं आपसे सुनना चाहता हूँ। तब श्री महाराज जी ने वह पत्र बादशाह को देकर वह सब बात बताई जो अरबवासी ने उन्हें कही थी। यह सब सुनकर बादशाह ने कहा कि इस तरह के वचन बहुत खुश नसीबी से सुनने को मिलते हैं और ऐसा लगता है कि कयामत का समय नज़दीक है। फिर श्री महाराज जी ने कहा कि मैं आपसे फरियाद नहीं करना चाहता था, लेकिन 2 माह तक भटकता रहा
और जब मेरी बात नहीं सुनी गई तब मुझे मजबूर होकर आपसे फरियाद करनी पड़ी। तब बादशाह ने कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अवश्य इंसाफ करूँगा। फिर बादशाह नमाज पढ़ने चला गया और श्री मेहराज जी अपने निवास पर चले गए। और जब सुबह हुई तब बादशाह ने अपने 2 सैनिक से कहा कि आप उस व्यक्ति यानी श्री मेहराज जी को खोजकर यहाँ लेकर आओ। तब सैनिक मेहराज जी को लेकर आए और बादशाह ने मेहराज जी से हिंदुस्तान में इस्लाम की गतिविधियों के बारे में बात की और बादशाह ने कहा कि आपने दीवान से अर्जी क्यों नहीं की। तब श्री मेहराज जी ने दीवान को बचाने के लिए बताया कि मैंने उनसे अर्जी नहीं की, जबकि वह 2 माह तक उनसे अर्जी कर रहे थे। उनकी दया भावना देखकर बादशाह बहुत खुश हुए। फिर मेहराज जी ने अपनी फरियाद बादशाह से कर दी। उनकी सब बातें सुनकर बादशाह ने हुक्मनामा लिखा कि ए शेख सल्लाह, मेरा हुक्मनामा पाते ही मेहराज जी का सारा। तब सैनिक मेहराज जी को लेकर आए और बादशाह ने मेहराज जी से हिंदुस्तान में इस्लाम की गतिविधियों के बारे में बात की और बादशाह ने कहा कि आपने दीवान से अर्जी क्यों नहीं की। तब श्री मेहराज जी ने दीवान को बचाने के लिए बताया कि मैंने उनसे अर्जी नहीं की, जबकि वह 2 माह तक उनसे अर्जी कर रहे थे। उनकी दया भावना देखकर बादशाह बहुत खुश हुए। फिर मेहराज जी ने अपनी फरियाद बादशाह से कर दी। उनकी सब बातें सुनकर बादशाह ने हुक्मनामा लिखा कि ए शेख सल्लाह, मेरा हुक्मनामा पाते ही मेहराज जी का सारा धन वापस कर देना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ डालूंगा। मेहराज जी ने शेख सल्लाह के पास जाकर हुक्मनामा दिया तो उसे गोदाम की चाबी और सारी जब्त की हुई संपत्ति मेहराज जी को वापस दे दी। उसे संपत्ति वापस तो कर दी, किंतु उसके मन का पाप नहीं मिटा। रात्रि में उसने गोदाम में आग लगवा दी, जिससे संपत्ति जलकर राख हो गई। उधर जामनगर में खेता भाई के देर त्याग की खबर सुनकर श्री सदगुरु जी ने बिहारी जी और श्याम जी को मेहराज जी की मदद करने के लिए अरब भेजा। तब मेहराज जी ने अपनी सारी बीतक इन दोनों को बताई और सारी संपत्ति का ब्यौरा दिया ताकि वह धन की वास्तविक जांच कर सके। अब बिहारी जी और श्याम जी धन लेकर वापस जामनगर तो आ गए, लेकिन उन्होंने उस धन को छुपाकर सारा दोष श्री मेहराज जी पर डाल दिया। लेकिन सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने उनकी झूठी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।